बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका बेनज़र एकेडमी में। स्टूडेंट, आज हम जो है नाइन्थ और मैट्रिक यानी नाइन्थ और 10th क्लास की जो 9वीं 10वीं की फ़िज़िक्स की बुक है उसके तीसरे चैप्टर के प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसे हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं। सही। हमारा फोकस जो होगा वो उर्दू पे होगा, पर इंग्लिश वाले भी चूँकि न्यूमेरिकल है आप जो है वो सेम कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो प्रॉब्लम है आपकी वो क्या है आपके कि सूरज की रोशनी के ज़मीन तक पहुंचने में लगने वाला वक्त मालूम करें अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है और इसकी रोशनी की रफ्तार 3 × 10⁻³ है मीटर फी सेकेंड हो। सही। अगर अंग्रेज़ी में हम इसे देखें, सही, तो ये देखें, ये बुक 9 की और मैट्रिक का जो है ये इसका है फाइंड द टाइम टेकिंग बाय सनलाइट, यानी आपने बताना है वो टाइम कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। सही। द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻⁻⁻⁰ मीटर सेकेंड्स। सही। असल में यहाँ थोड़ी सी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम देखें डेटा इसका इकट्ठा करते हैं। सही है। डेटा या आप गिवन डेटा दिया हुआ, फिर डेटा आपके पास क्या है, यानी आपको क्या क्या मालूमात दिया गया, डेटा या मालूमात क्या क्या दी गई है आपको दिया गया है कि ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला, या सूरज से ज़मीन तक का फासला, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। वो आपको कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 1.5 × 10⁸ सही है। और वो रोशनी जो यहाँ तक पहुँची है, वो रोशनी की रफ्तार क्या दी है कि रोशनी की रफ्तार जो दी है, रफ्तार वो आपको कितनी दी है, वो आपको दी है 3 × 10⁸ सही। स्टूडेंट जो है, सही है, तो देखिए हमें ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला दिया गया है जो है 1.5 × 10⁸ और जिस रफ्तार से वो रोशनी चल रही है ज़मीन तक पहुंचने के लिए वो दी गई है, वो है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड्स। और अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है कि कितना वक्त लगा उस रोशनी का ज़मीन तक पहुंचने में। सही है। पर आप देखें कि हमें रोशनी की रफ्तार जो है, यानी वेलोसिटी जो है, हमें क्या दे दी गई है, मीटर सेकंड्स में दे दी गई है, जबकि ज़मीन से सूरज तक का फासला किलोमीटर्स में दे दिया गया है। किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, तो इसको सबसे पहले हम जो है छोटे यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि हमें ये पता है के का मतलब होता है 1000। सही। के का क्या मतलब होता है, थाउजेंड्स होता है। कि यहाँ क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर है इधर। सही। तो आप क्या करें कि इस 1000 आपने जो है 1.5 × 10⁸ और आपने जो है इसे मल्टीप्लाई करवा देना है इस 10⁻³ से। देखिए 10⁻³ मतलब 1000 होता है। सही। अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को सम कर दें आप, तो 8 और ये 3, ये कितना हो जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या, हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा। सही है। सही है। और ये है आपके पास वेलोसिटी, और आपने क्या मालूम करना है, आपने वक्त मालूम करना है। जैसे हमारे पास ये जो है, हमारे पास क्या होता है कि वक्त मालूम करने का, अब हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है S=V × T। सही है। इस फार्मूले से हम क्या मालूम करते हैं, हम जो है डिस्टेंस मालूम करते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूरी पे है। पर हमें यहाँ टाइम मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये टी जो है यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये टी आप बाहर इस तरह से निकालें, ये टाइम, और आप जो है यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी को क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। और अब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी गिवन वैल्यूज़ हैं, कि हमारे पास जो t बराबर आ जाएगा वो किसके डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास मीटर्स में, 1.5 × 10⁻11 मीटर्स डिवाइडेड बाय
3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड्स। सही है। अब देखें ये डिवाइड फॉर्म में आप जो है ये डेसिमल अगर यहाँ हटा दें तो ये 15 हो जाएगा और ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा। तो आप देखें कि ये 10 बाहर निकालें, 10⁻11 है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, अगर कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट आप वैल्यूज़ डाल के उसे कर सकते हैं। और ये माइनस का 8 आ जाएगा इधर, तो आप ये कटा हुआ तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सही। तो t आपके पास आ जाएगा 0.5 × 10⁻8 में से 11 में से आपने माइनस का 8 निकाले तो आपके पास बचे 3। सही, सेकेंड्स। सही, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आपका जो है आंसर आ गया। पर आपने जो है इसे मिनट्स में बताना है कि कितने मिनट्स में आपने किया है, कितने मिनट्स में ये आपसे यहाँ पर। तो अब आप देखें, आप जो है सिंपली ये आपके पास है, आप इसे जर्नल टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं कि इस 0.5 को आप मल्टीप्लाई करवाएं। ये देखें 10⁻³ आई यानी 1000 से। सही। जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 500 सेकंड्स आ जाएंगे। अब आप इन्होंने पूछा ये है कि इन्होंने मिनट्स में अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। तो हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट हैज़ 60 सेकंड्स। तो हमें ये पता करना है कि 500 सेकंड्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो आपने सिंपली इसे क्या करना है, आपने 500 को डिवाइड कर देना है 60 से। सही। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 मिनट्स के 8 मिनट आ जाएगा आपके पास, 8 मिनट्स एंड सम 20 to 30 सेकेंड्स। यानी सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है 3rd चैप्टर की। ए पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 seconds. हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर सेकेंड्स। देखें, इको क्या होता है, इको गूंज को कहता है। और गूंज कब होती है कि आप किसी खाली कमरे में जब बोलते हैं कि जब जिस कमरे में कोई सामान नहीं होता आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको उसकी गूंज सुनाई देते हैं, यानी आपकी आवाज़ आपके पास वापस आती है। सही है। तो यानी यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि एक पर्सन है जो एक शख्स है जो किसी दूर पहाड़ी पे खड़ा है, अगर इसकी इको आने में 2 सेकंड लगते हैं तो आप ये बताएं कि वो पर्सन जो है, वो शख्स जो है पहाड़ी से कितनी दूर है। सही। और उर्दू में जो है ये कि एक शख्स की आवाज़ किसी दूर दराज पहाड़ी के टुकड़े से टकराकर गूंज की सूरत में 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो वो शख्स पहाड़ी से कितना दूर है अगर इसकी आवाज़ की रफ्तार 330 मीटर सेकंड है, 330 मीटर सेकंड से, या 330 मीटर सेकंड से। देखिए यहाँ जो है वही गूंज मतलब आवाज़ गई और फिर वापस आई, आवाज़ गई और फिर वापस आई है। सही। जबकि इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि अगर वो जो है 2 सेकंड में वापस आ गई है तो वो शख्स पहाड़ी से कितना दूर है। इन्होंने ये पूछा है हमें कि उसका जो है, हमें फासला पूछा है कि फासला कितना है। तो देखें, हमें जो मालूम करना है, सही, हमें जो मालूम है वो क्या मालूम है, हमें जो है वक्त मालूम है। सही, वक्त मालूम है। वक्त जो है हमें जो गिवन टाइम है वो क्या है, वो 2 सेकंड्स है, 2 सेकंड्स है और 2 सेकंड्स है। और हमें क्या दिया है इन्होंने हमें वेलोसिटी दी है भी है कि कितनी रफ्तार से वो गई, वो वेलोसिटी गई है 330 मीटर सेकंड की रफ्तार से। सही, 330 मीटर सेकंड की रफ्तार। सही। और मतलब हमें वक्त और वेलोसिटी गिवन है, टाइम और वेलोसिटी हमें गिवन है, और हमें मालूम क्या करना है कि फ़ासला कितना फ़ासला था, उस शख्स का कितना फ़ासला था ना, पहाड़ी से आवाज़ एक जगह जाने का वो फ़ासला कितना था, हमें ये मालूम करना है। सही। तो लेट डू सॉल्व इट। सोल्यूशन है इसका। सही है। तो आपने जो है देखें इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी होता है, S=VA × ये T आ गया। सही। अगर जो है देखिए 2 सेकंड लगे आवाज़ को जाके वापस आने में, अगर देखा जाए तो यानी 1 सेकंड जाने में लगा, 1 सेकंड वापस आने में लगा। तो मतलब अगर हम ये कह लें कि अगर इको की जो वॉइस थी, इको जो गूंज थी, अगर उसका जो वक्त था, इको का जो वक्त था वो 2 सेकंड था, तो सिर्फ आवाज़ जो है वापस आने में या एक तरफा रास्ते का क्या हो जाएगा, 1 वे का क्या हो जाएगा, एक तरफा का क्या होगा, एक तरफा सिर्फ एक दफ़ा आने या जाने के लिए 1 सेकंड होगा।
सही। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करें तो वेलोसिटी आपको गिवन थी 330 मीटर सेकंड, क्योंकि सिर्फ ये पूछा कि वो कितना फासले पे, और यहाँ 2 नहीं फिर 1 आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रास्ते का पूछा, उन्होंने गूंज का नहीं पूछा, उन्होंने बोला एक दफ़ा जाने में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 330 मीटर सेकेंड्स स्क्वायर। सही, 330 मीटर, ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड किए, तो आपके पास 330 मीटर्स आ जाएगा। सॉरी, ये आपका 330 मीटर्स इसका आंसर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है तीसरी प्रॉब्लम है, थर्ड चैप्टर की थर्ड प्रॉब्लम है। एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हरकत कर रही है। ब्रेक लगाने पर कार 5 सेकंड में रुक जाती है। कार का अपता यानी मनफी इसरा मालूम करें, यानी रिटार्डेशन हमने मालूम करनी है। सही, इसे इंग्लिश में इससे जो है प्रॉब्लम नंबर 3, ए कार मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। सही, एक जो गाड़ी थी उसने 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है हरकत की थी, 5 सेकंड बाद वो रुक जाती है। तो बताएं, अब गाड़ी जो है रुक रही है, गाड़ी को ब्रेक लगाया जा रहा है 5 सेकंड बाद, तो क्या हो रही है, डिक्लेरेशन हो रही है, यानी जो इसरा है वो कम हो रहा है क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है। सही है। तो हमें इसमें अगर देखा जाए, हमारे पास जो डेटा मौजूद है, हमारे पास जो मालूमात यहाँ गिवन है वो है कार की इब्तदाई वेलोसिटी है, कार की इब्तदाई वेलोसिटी है जो हमें क्या गिवन है, हमें वो गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। सही है। और हमें क्या गिवन है, हमें जो है वक्त गिवन है, वक्त दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है। सही है। वक्त हमें कितना दिया हुआ है, हमें 5 सेकंड दिए हुए। सही, हमें 5 सेकंड दिए हुए। सही है। और जो है अब चूँकि जो है गाड़ी जो है, और चूँकि गाड़ी अभी रुकी नहीं है, रुक ही रही है, तो हमें जो है, और जाहिर सी बात है जब वो गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, कार की इंतहाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कार की इंतहाई यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VF जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फी सेकंड हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी अभी रुकी नहीं है, वो रुकने ही वाली है। और हमें मालूम क्या करना है, और हमें दरकार क्या है, हमें एक्सीलरेशन मालूम करना है, यानी कार का अपता या नेगेटिव कार का अपता यानी ये हमें मालूम करनी, हमें जो है एक्सीलरेशन जो है वो हमें मालूम करनी है रिक्वायर्ड डेटा में। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमें 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, जबकि दूसरी वेलोसिटी हमें मीटर सेकंड्स में दी गई है और टाइम भी हमें सेकंड्स में गिवन है। तो ये जो है बड़ा यूनिट है, हमें इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 36 किलो में क्या होता है, 1000 मीटर्स होते हैं, और आवर्स में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखें कि हमारे पास ये 36 यहाँ है, और 36 जो है हमारे पास 3600 एक घंटे में 36 सेकंड होते हैं। सही है, सेकंड्स हमारे पास होते हैं, और 1000 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर में हमारे पास क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। तो ये यहाँ से ये 2 0 चले गए, ये 36 इससे कट गया, तो यानी 36 किलोमीटर आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। सही। नाउ मूव टू क्वेश्चन। अब हमें कार का अपता या डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें मालूम करने। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है A इक्वल है डेल्टा V डिवाइडेड बाय T। सही। इस डेल्टा V को हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V बराबर होता है VF माइनस VI के। सही। तो हम इसको ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास जो VF थी वो क्या थी, वो 0 थी, माइनस हमारे पास जो VI थी वो 36 किलोमीटर पर आवर दी गई थी, फिर हमने उससे मीटर सेकंड्स में जब कन्वर्ट किया था तो वो 10 आई थी, और मीटर सेकंड्स स्क्वायर, यहाँ सॉरी मैं यूनिट्स लिखना थोड़ा सा मैं भूल गई, और टाइम आपके पास 5 सेकंड्स है। अब देखिए 0 में से 10 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 यहाँ भी सेकंड है, आपके पास 10 मीटर ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में से कितने भी वैल्यू निकाल लें
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ 5 सेकंड आ गया। सही। अब ये देखें 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 2 10 हो गया। तो आपके पास और ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड, तो आपके पास एक्सीलरेशन जो आ गई है, वो आपके पास जो एक्सीलरेशन आई है, वो एक्सीलरेशन आपके पास क्या आई है, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सही है। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका क्या है, जवाब है। और उर्दू मीडियम भी सेम इसी तरह से होगा। देखें 5 1 5 और ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड, तो इधर इस वाले सेकंड पे स्क्वायर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब सवाल नंबर 4 है न्यूमेरिकल, यानी जो है हम जो थर्ड चैप्टर का जो चौथा प्रॉब्लम है वो है एक जिस्म का इसरा मालूम करे जिसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड है। 10 सेकंड में 11 मीटर सेकंड से तब्दील होकर 33 मीटर सेकंड पर सेकंड हो जाती है। यानी आपने जो है इसको किस तरह से मालूम करना है कि हम लोगों को मालूम करना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 11 मीटर सेकंड टू 33 मीटर सेकंड इन 10 सेकंड्स। ये कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो क्या कर रही थी, मूव कर रही है। एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। सही। एक बॉडी है वो एक स्ट्रेट पाथवे पे मूव कर रही है। उसकी जो है ना इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मूव करना शुरू हुई थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, यानी उसकी जो वी आई थी, वो क्या थी, 11 मीटर सेकंड थी, 11 मीटर पर सेकंड थी। और आफ्टर सम टाइम टी के कुछ वक्त के बाद, या फिर हम देख लें कि 10 सेकंड बाद जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उस कार की वेलोसिटी यानी वी एफ जो हो गए वो 33 मीटर सेकंड्स हो गई। तो अभी हमें इसमें मालूम क्या करना है। देखो इसमें हमें दी गई है इब्तदाई वेलोसिटी दी है इन्होंने। सही है। इब्तदाई वेलोसिटी दी है जो हमें क्या दी है इन्होंने, 11 मीटर सेकंड दी है। सही है। 11 मीटर सेकंड दी है। और हमें इंतहाई वेलोसिटी दी है जो दी है हमें 33 मीटर सेकंड। सही। और इन्होंने जो है हमें क्या दिया है, वक्त दिया है, टाइम दिया है। वक्त जो टाइम दिया है वो हमें क्या दिया, 10 सेकंड में उसने जो है उसकी वेलोसिटी 11 से तब्दील होकर 23 हो गई है। 11 सेकंड दी है। सही। और हमने चूँकि देखे वक्त गुजरने के साथ जो है वेलोसिटी में तब्दील आया है, 11 से 33 हुआ, यानी यहाँ क्या पैदा हुई है, एक्सेलरेशन पैदा हुई है। और इन्होंने पूछी भी हमसे क्या है, इन्होंने हमसे पूछी भी इसरा है, एक्सेलरेशन है। सही है। हमें दरकार में क्या है, हमें इसरा मालूम करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी तब्दील हुई है। इसरा है क्या कि वक्त के साथ साथ जब वेलोसिटी में तब्दीली आए उसे क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। वो हमें मालूम करना है। सही है। एक्सेलरेशन हमें क्या करनी है, हमें मालूम करनी है। तो चलें हम इससे हल करते हैं। हम इससे हल करना शुरू करते हैं, इससे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सही। सही। हम इससे सॉल्यूशन करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्सीलरेशन मालूम करने का, एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला है, एक्सीलरेशन का फार्मूला है हमारे पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और आप जो है डेल्टा वी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आर। जो है डेल्टा जो होता है वो चेंजिंग के निशान होते हैं, यानी तब्दील हो रहा है कोई चीज़ है, उसकी स्टेट जो है वो, यानी उसकी हालत जो है वो तब्दील हो रही है। तो यहाँ जो है वी आई से वी एफ होती है। तो अब इस वाले में हम क्या करते हैं, डेल्टा ए है, फिर इसको वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें आप वैल्यू पुट कर देना कि आपके पास 33 मीटर सेकंड माइनस 11 मीटर सेकंड माइनस आपके पास 10 सेकंड आपके पास गिवन थे। जब 33 में से हम 11 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 22 मीटर सेकंड विद 10 सेकंड्स। सही। अब आप देखें कि आप जो है ये 10 और ये आप क्या करें, यहाँ देखें इसको इस तरह से, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह से करें। तो 10 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 2 तक पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ फिर 0 बनाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गए, ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड 2.2 मीटर सेकंड स्क्वायर आपके पास जो है आपकी एक्सेलरेशन आई है। सही है। ये आपका क्या है, आपका आंसर है। लेट मूव टू नेक्स्ट। अब सवाल नंबर 5 है। इसमें क्या कहा गया है कि ना एक जिस्म हालत सुकून से हरकत करना शुरू करता है और 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड हो जाती है। मालूम करें। इसका हमें 2 करने, इसकी इस तरह भी मालूम करने और 5 सेकंड में। चले पहले मैं आपको एक सिचुएशन बना के दिखाती हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्वेश्चन में आपको जो है दिया गया है कि कह रहे ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
यानी देखो एक जिस्म है जो सुकून की हालत था, यानी ये पहले जो किस में था, ये सुकून में था, ये मूव नहीं कर रहा था। मतलब रेस्ट क्या होता है कि अपने जो इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से वो जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता है ना, रेस्ट में था। तो अगर देखें ये इस तरह से ये कार्य इसको अभी मैं ये कह लूँ कि ये रेस्ट में है, सही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ये इन्होंने ये बताया है कि शुरू में वो जिस्म क्या था, रेस्ट में था। अभी ये मूव नहीं कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। यानी अभी ये हरकत ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई किसी किस्म की मोशन ही नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर फिर क्या कहते हैं कि जो है acquired velocity of 10 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड के कुछ वक्त बाद 5 सेकेंड के बाद, यानी यहाँ से यहाँ आने में मैं पोजीशन डिसाइड कर लेती हूँ कि ये पोजीशन क्या है, पोजीशन ए है, सही। इस वक्त पोजीशन ए पे जो ये वेलोसिटी थी, यानी जगह ए पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो 0 थी। फिर जब क्या हुआ कि गाड़ी जब पोजीशन बी पे आई, सही, जब ये पोजीशन बी पे आए कितने देर बाद इसको लगा पोजीशन ए से पोजीशन बी में आने में 5 सेकंड लगे इसको, सही। इसको 5 सेकंड लगे। तो ये जब 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, इब्तदाई वेलोसिटी 0 से क्या हो गई, वी एफ हो गई। और ये वी एफ जो थी कितने हो गए, 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड हो गई, सही। अब इन्होंने पूछा है कि इन्होंने ये डेटा दिया और कहा कि इसकी एक्सीलरेशन भी मालूम कर रहे थे कि ये एक्सीलरेशन तो पैदा हो गई ना। एक्सीलरेशन क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी की तब्दीली होती है, वक्त के साथ वेलोसिटी की तब्दीली होती है। यहाँ वेलोसिटी जो है वी एस से वी एफ हो गई, यानी एक्सीलरेशन पैदा हो गई, सही। हमें मालूम करनी है कि कितनी एक्सीलरेशन हुई है, और हमें बाकायदा ये भी बताना है कि 5 सेकेंड के अंदर उसने ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आने का, यानी ये जगह तब्दील करने का कितना फासला था। तो देखें ये डेटा हो गया, और मे भी क्या आपको डेमोन्स्ट्रेशन से भी समझ आ गया होगा। देखें अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस तरह मालूम कर लेते हैं, सही। जिस्म का इस तरह मालूम करते हैं जो उसने 5 सेकंड में तब्दील किया था, ये इस तरह कैसे पैदा हुआ था, वेलोसिटी जिस्म का इस तरह। तो आपको पता है एक्सीलरेशन मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो ए इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। और ये जो आपका डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी है डिवाइडेड बाई टी। और ये जो है चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आप देखें वैल्यू पुट करें। आपके पास जो वी एफ थी वो आपके पास क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, माइनस आप इसको कर दें 0 मीटर पर सेकेंड्स के साथ, और इसको जो है तकसीम करवाएं 5 सेकेंड्स के साथ, सही। 5 सेकेंड्स के साथ 10 में से 0 निकालें, आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास, सही, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और ये 5 सेकेंड नीचे आ जाएगा। अब आप देखें कि ये 10 इससे गया तो आपके पास क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड जो है आ जाएंगे, तो आपके पास क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या आ गई, एक्सीलरेशन आ गई है। ये आपकी एक्सीलरेशन है। अब चलें हम इस एक्सीलरेशन के साथ जो है पोजीशन 1 ए से पोजीशन बी में कितना फासला तय किया है जिस्म ने, ये मालूम करते हैं। तो हम क्या मालूम कर रहे हैं, अब हम जिस्म का तय करदा फासला मालूम करेंगे, जिस्म का तय करदा फासला, सही। फासले के लिए आपके पास फासला करने के लिए जैसे 3 जो है हमारे पास क्या है, मोशन की इक्वेशन है। तो हम लोगों ने एक जो डिस्टेंस कवर करने की जो इक्वेशन होती है हम उससे यूज़ करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन भी कहलाती है, वो ये होती है, सही। अब आपने सिंपली क्या रखना है, आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखें वी आई आपके पास क्या थी, चूँकि बॉडी ने रेस्ट से रेस्ट से शुरू किया था ना, तो यानी सुकून की हालत में थी, जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा था। तो हमने बोला इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और टाइम आपके पास जो है 5 सेकेंड गिवन है प्लस, सही। और एक्सीलरेशन आपने जो अभी कवर किए डिस्कवर किए वो क्या है, 2 है, और टाइम आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर है। देखिए ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, 0 से 5 को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 0 आ गया प्लस। तो अब आप देखें कि 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पहले 5 5 25 कर लें, सही। अब आपने क्या करना है कि आपने देखें इस 2 को इस 25 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास ये आ जाएगा 50, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 इक्वल टू, सही। ये 2 और इसको काटें तो आपके पास 2 1 ज़ा 2, और 2 का टेबल जब 25 तक पढ़ेंगे तो अब ये हो जाएगा कि भले आप 0 ना लिखें, देखें कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गई 25 आ गया,
25 मीटर आपके पास आ गई। तो इसने क्या किया है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाने के लिए 2 मीटर सेकंड की एक्सीलरेशन से 25 मीटर इस बॉडी ने कवर किए।